हेलो गाइस, कैसे हैं सर। वेलकम टू दिस चैनल। इस चैनल पर आप सभी का स्वागत है और आज की क्लास में हम जानेंगे पॉलीगॉन स्टार एंड कॉम्प्लेक्स स्टार के बारे में। तो चलिए चलते हैं कंप्यूटर के स्क्रीन पर और शुरू करते हैं। गाइस, शुरू करने से पहले एक रिक्वेस्ट है, अगर आप लोगों को लगे कि आप लोगों ने इस वीडियो से कुछ सीखा है और आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू। पॉलीगॉन को सिलेक्ट करेंगे। यहाँ से पॉलीगॉन का सिलेक्ट करने का शॉर्ट कमांड है Y। अगर आप कीबोर्ड से Y प्रेस करेंगे तब भी आप इसको सिलेक्ट कर सकते हैं, नहीं तो माउस से आप इस पर क्लिक करके पॉलीगॉन को सिलेक्ट कर सकते हैं। सिलेक्ट करने के बाद ऐसे माउस को ड्रैग कराएंगे तो ये मिनिमम 3 साइड्स रेक्टेंगल बना करके देगा। अगर इस रेक्टेंगल को आपको पेंटागन में तब्दील करना है तो यहाँ प्रॉपर्टी बार में ऊपर की तरफ देखिए कुछ वैल्यूज़ दिख रही हैं। इनको पहले समझ लेते हैं कि इनसे क्या होता है। अब यहाँ पर स्टार बना हुआ है, स्टार के बगल में लिखा हुआ है 3 जो लिखा हुआ है ये इन पॉइंट्स की वैल्यू है, इन कॉर्नर्स की वैल्यू है। अगर ये कॉर्नर्स आपको और ज़्यादा चाहिए, रेक्टेंगल की जगह पेंटागन बनाना है तो यहाँ पर 3 की जगह 5 कर देंगे तो ये पेंटागन बन जाएगा। अब इसके बगल में कुछ वैल्यू दी हुई है, ये क्या चीज़ है इसको भी समझ लेते हैं। तो इसको 10 की जगह 30 कर देते हैं, देखते हैं क्या होता है। इसका जो बाहर का साइड था, ये साइड्स हैं जो कॉर्नर हैं बाहर वाले पेंटागन के, इसके अलावा भी कुछ पॉइंट्स आपको दिख रहे होंगे, जैसे कि ये पॉइंट्स, ये पॉइंट्स, ये पॉइंट्स, ये पॉइंट्स और ये पॉइंट्स। इन पॉइंट्स की वैल्यू को जब हम कम और ज़्यादा करेंगे तो ये पॉइंट्स अंदर की तरफ या बाहर की तरफ खिसक जाएंगे। खिसकने पे क्या होगा, जैसे कि अभी 30 हमने किया था तो ये इस तरीके से शेप आने लगा था। जैसे जैसे ये पॉइंट्स अंदर की तरफ आएंगे वैसे वैसे ये एक स्टार का रूप लेने लगेगा। इसको 30 की जगह 50 करके देखेंगे तो ये और अंदर की तरफ गया तो ये स्टार के रूप की तरफ और बढ़ने लगा। तो इस वैल्यू का जो काम है वो ये है कि बाहर की जो साइड्स हैं उसके अलावा अगर इन पॉइंट्स को आपको कम या ज़्यादा, यानी कि अंदर की डेप्थ को कम या ज़्यादा करना है तो आप इस वैल्यू के थ्रू कर सकते हैं। उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि इस वैल्यू का, इस नंबर का क्या काम है। बाकी इसमें सारी चीज़ें वैसे ही हैं। अगर आप पॉलीगॉन को सिलेक्ट करने के बाद कंट्रोल के साथ ड्रैग कराएंगे तो हाइट और विड्थ आपको दोनों बराबर से मिलेगी, रेशियो में ये बना करके देगा। ठीक इसी तरह से अगर यहाँ पे इस जो लॉक दिख रहा है, इस लॉक को आप ऑन करके और इसकी वैल्यू को चेंज करेंगे तो ये हाइट और विड्थ दोनों एक साथ बराबर से चेंज होंगे। अगर लॉक ऑफ कर देंगे फिर वैल्यू चेंज करेंगे तो सिर्फ एक तरफ से वैल्यू चेंज होगी। इसी तरह से आगे है रोटेशन। रोटेशन पे आप क्लिक करेंगे और वैल्यू देंगे जो भी, जितना भी आपको रोटेट करना है, फिर इंटर कर देंगे तो इस तरह से रोटेट होगा। यहाँ पे मिरर है, कंट्रोल Z करते हैं, ये मिरर है। आपको हॉरिजॉन्टली मिरर कराना है तो इस पर क्लिक करेंगे, वर्टिकली मिरर कराना है तो इस पर क्लिक करेंगे। फिर इसके आगे यहाँ पे आते हैं, ये है आउटलाइन की विड्थ और हाइट कम करने के लिए हम यहाँ से इसको कम ज़्यादा कर सकते हैं। आउटलाइन की प्रॉपर्टी को F12 करके भी चेंज किया जा सकता है। F12 कीबोर्ड से आप प्रेस करेंगे तो ये आउटलाइन की प्रॉपर्टी खुल करके आ जाएगी। यहाँ से भी आप इसकी आउटलाइन की प्रॉपर्टी को चेंज कर सकते हैं। तो ये है पॉलीगॉन का यूज़। इसके आगे दिया हुआ है स्टार। अब स्टार कैसे काम करता है इसको भी देख लेते हैं। स्टार को यहाँ से सिलेक्ट करेंगे, सिलेक्ट करने के बाद पेपर पर से ड्रैग कराएंगे तो कुछ इस तरह से ये शेप बना के देगा। इस समय आप जो इतने कॉर्नर से, ये बाहर वाले कॉर्नर देख रहे हैं,
ये बाहर वाले कार्नर्स, इनको और कम या ज़्यादा करना है। जैसे आपको 6 स्टार बनाना है तो यहाँ पे ऊपर प्रॉपर्टी बार में देखिए, यहाँ पे जहाँ पे अभी अब 50 दिख रहा है, यहाँ पे 50 की जगह आप दे देंगे 6 करने के बाद इसको एंटर कर देंगे तो ये आ जाएगा, स्टार का रूप ले लेगा। ठीक इसी तरह से यानी कि अंदर के इसकी डेप्थ को कम करना है, इस पॉइंट को, ये अंदर वाले पॉइंट्स हैं, इनको अंदर या बाहर करना है तो इसकी वैल्यू को कम ज़्यादा करेंगे तो इस तरीके से ये कर सकते हैं। पॉलीगॉन से चाहे आप स्टार बनाइए या स्टार से पॉलीगॉन बनाइए, वो दोनों एक ही तरह से काम करता है। इसीलिए जब आप पॉलीगॉन वाला सिलेक्ट करेंगे तो उसमें भी यही वैल्यू, आपको ऐसा ही वैल्यू दिखाई देगा जैसा कि आपको स्टार वाला सिलेक्ट करने पे दिखेगा। पॉलीगॉन सेलेक्ट करेंगे तो भी वही वैल्यू आएगी प्रॉपर्टी बार पे, और स्टार सेलेक्ट करेंगे तो भी वही वैल्यू आएगी। ये दोनों टूल एक दूसरे को रिलेट करते हैं। अब आगे बढ़ते हैं और इसमें बहुत ही अच्छा सा टूल आता है, बहुत ही पावरफुल टूल आता है, कॉम्प्लेक्स स्टार। कॉम्प्लेक्स स्टार पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद इसको ऐसे ड्रैग कराएंगे, कंट्रोल के साथ ड्रैग कराएंगे तो ये रेशियो में बनेगा, यानी कि हाइट और विड्थ दोनों आपको बराबर से मिलेगी। उसके बाद इसको कलर कर लेते हैं। कलर करने के बाद यहाँ से अब ये 9 पॉइंट है। 9 पॉइंट का मतलब कि ये जो बाहर आप कॉर्नर देख रहे हैं ये 9 पॉइंट है। 9 पॉइंट को और हम बढ़ा देंगे, जैसे कि हम 15 पॉइंट करना चाहें तो यहाँ से 15 वैल्यू देकर के एंटर कर देंगे तो ये इस तरीके से आ जाएगा। अब इसके अंदर जो गोला बन रहा है, इस गोले की डेप्थ को कम या ज़्यादा करने के लिए उसके ठीक बगल में वही रेक्टेंगल वाला वैल्यू दिया हुआ है। यहाँ से अगर इसकी वैल्यू को हम बढ़ाएंगे तो ये अंदर की तरफ आप जो गोला देख रहे हैं इसकी वैल्यू चेंज होगी इस तरीके से। 4 कर दिया तो ये आया, 5 कर दिया तो ये हो गया, 6 कर दिया तो ये हो गया। अब इससे ज़्यादा 6 से ज़्यादा अभी ये नहीं बढ़ पाएगा। क्यों नहीं बढ़ पाएगा? कि वो इस वाले वैल्यू पे डिपेंड करता है, पॉइंट्स और साइड्स वाली वैल्यू पे डिपेंड करता है कि ये हम कितना बढ़ा सकते हैं। अगर यहाँ से अभी हम इसके साइड्स को और ज़्यादा कर दें, यानी कि 25 कर दें इस तरीके से, तो अब हम इसकी वैल्यू को शार्पनेस यानी इसकी डेप्थ वाली वैल्यू को हम बढ़ा सकते हैं। जैसे अभी करते हैं 7, 8 या फिर 9, तो इस तरीके से ये हमको बना करके शेप देगा। और बढ़ा सकते हैं अभी 10, तो इस तरीके से ये शेप बन जाएगा। अब इस पॉलीगॉन की शेप को दूसरी तरह से भी चेंज कर सकते हैं। वो कैसे, वो भी देख लेते हैं। यहाँ से इस पॉलीगॉन को सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ से शेप टूल लेंगे। शेप टूल लेने के बाद कोई भी एक नोट्स को सिलेक्ट कर लेंगे। सिलेक्ट करने के बाद उस नोट को ड्रैग कराएंगे इस तरीके से, तो ये शेप ऐसे कुछ बदल करके देगा। और ज़्यादा आपको शेप चेंज चाहिए तो और इस पॉइंट को, इस नोट को ड्रैग कराएं इस तरह से, तो ये कुछ इस तरह से शेप बना करके देगा। ऐसे ले जाएं तो कुछ इस तरह से शेप बना करके देगा। और नीचे की तरफ इस पॉइंट्स को ऐसे ले आते हैं तो कुछ ये शेप बना करके देगा। इसी तरह से हम इसको ड्रैग करा के देखेंगे कि किस किस तरह से हम शेप बना सकते हैं। इसको जब आप करके देखेंगे तो आपको खुद पता चलेगा कि आप इससे कितनी बढ़िया से बढ़िया शेप बना सकते हैं और ये कितना अच्छा आप इससे वर्क ले सकते हैं। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप इससे कितना बढ़िया से बढ़िया वर्क ले सकते हैं। इस तरह से हम इसके सिर्फ एक नोट्स को पकड़ेंगे, सिर्फ एक नोट्स को पकड़ेंगे और उसको ड्रैग कराएंगे तो ऐसे ये शेप ऐसे बदलता जाएगा। जहाँ पे चाहिए, जिस तरह का चाहिए उस जगह पे ले जा करके आप ऐसे छोड़ देंगे तो ये आपको ऐसा शेप बना करके दे देगा। अब इसको 10 की जगह अगर 5 कर देते हैं या 3 कर देते हैं तो ये शेप बना के देगा। इसको 25 की जगह इसको कर देते हैं, 8 कर देते हैं तो ये इस तरह से शेप बना करके देगा। और इसको 25 कर देते हैं और शेप को कर देते हैं 50, तो कुछ इस तरह से शेप बना करके देगा। अब इसमें अगर अंदर की
डेप्थ को एकदम कम करते हैं, इस तरीके से कर दें और इसमें कलर फिल कर दें और इसकी आउटलाइन को कर दें, तो कुछ इस तरीके से शेप बना करके देगा। इस तरह से डिफरेंट शेप हम इसके थ्रू बना सकते हैं। इसकी कॉपी करिए, कॉपी करने के बाद ठीक इसी के ऊपर रखने के बाद 2 बार इस पर क्लिक करेंगे तो रोटेशन वाला आ जाएगा। रोटेशन वाला जब आ जाए तो किसी भी एक रोटेट पॉइंट को पकड़ करके आप रोटेट कराएंगे तो वो रोटेट हो जाएगा। तो इस तरह से आपको शेप मिल सकता है। तो ये था पॉलीगॉन स्टार, कॉम्प्लेक्स स्टार टूल का वर्क। इसकी आप लोग अच्छे से प्रैक्टिस करिए और जहाँ भी जो चीज़ ना समझ में आई हो आप कमेंट्स करके पूछ सकते हैं। मैं आप लोगों के हर कमेंट का जवाब देता हूँ और दूंगा। तो गाइस, जाने से पहले वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।